हाय, मैं शम्स दुरानी। सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, एक शेर सुनाना चाहता हूँ आपको। बहुत वक्त लगा आप तक आने में, बहुत वक्त लगा आप तक आने में, बहुत फरियाद की खुदा से आपको पाने में। ये शेर के मुताबिक ही मैं कुछ कहानी आपको सुनाना चाहूँगा, शायद आपको अच्छा लगे। कहानी यहाँ से शुरू होती है। एक राजा है, अपने दरबार में बैठा है और अपने वजीर से कहता है कि मेरे दरबार में सभी तरह के लोग हैं, बुद्धिमान है, अक्लमंद है, चालाक है, घुड़सवार है, अच्छे फाइटर हैं, सब कुछ है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे राज में मूर्ख भी है। जो सबसे बड़ा मूर्ख होगा उसको यहाँ जमा किया जाए हमारे दरबार में। राजा ने, वजीर ने पूरे इलाके में अनाउंस करवा दिया कि हमारे राज में जो सबसे बड़ा मूर्ख, सबसे बड़ा बेवकूफ होगा, राजा उसको बहुत सारा इनाम देंगे। बेवकूफ़ों का, मूर्खों का भीड़ लगने लगा राज के दरबार में। राजा के दरबार में बहुत भीड़ हो गई। सब अपने अपने बेवकूफ़ी, अपने अपने मूर्खता को बयान कर रहे थे। उसमें एक आदमी आया जिसका नाम बुद्धिमान था। उसने भी अपनी बेवकूफ़ी का, अपनी मूर्खता का बयान किया। राजा उससे बहुत खुश हुआ और उसी को सबसे अव्वल, नंबर 1 का मूर्ख अपने राज का उसको समझा। उसको 1 नंबर का मूर्ख का अनाउंसमेंट तो कर दिया। उसको राजा ने अपने पास बुलाया, उसको बहुत सा इनाम दिया और हीरे का हार भी दिया उसको। बोला, आज से तुम मेरे दरबार में रहोगे और जिस तरह सब रहते हैं, मूर्ख वो घुड़सवार रहते हैं, अक्लमंद रहते हैं, शेर शायरी बोलने वाले रहते हैं, उसी तरह तुम भी मेरे दरबार में रहोगे। बुद्धिमान जी बहुत खुश हो गए। गांव के तो बुद्धिमान थे लेकिन मूर्ख बहुत थे वो। इस तरह दिन गुजरता गया। दिन गुजरते गुजरते साल गुजरे, साल गुजरा, महीना गुजरा, सब गुजरते रहे, सब खुशी से सब रह रहे थे। सडनली जब राजा का एक दफा बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने के बाद अब उसका आखिरी टाइम हो गया कि वो चंद दिन के मेहमान थे। लगा कि लोगों को लगा कि अब राजा इस दुनिया में नहीं बच पाएंगे, तो सभी मिलने लगे उनसे, जाके कुछ बातें करने लगे, मिलने लगे। ये आखिरी वक्त है राजा का, जाके मिल लेता हूँ। सभी मिलने गए। बुद्धिमान जी जो मूर्ख थे, उस राज का सबसे बड़ा मूर्ख थे, वो भी मिलने चले गए उनसे, राजा से जब मिले तो राजा अपने बेड पे सोए हुए थे। वो आखिरी लम्हा था उसका, अब चंद घंटों में ही वो मर जाते। मूर्ख जी ने बुद्धिमान जी से उससे पूछा, या राजा जी, आप इतने बड़े महल में रहते हो, इतना बड़ा महल है आपका, इतने शान शौकत है महल का, कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ आपने ऐसा महल बनवाया है कि नहीं? राजा ने मूर्ख की तरफ देखा, बोला नहीं तो। बोले, इतने सिपाही हैं आपके, इतने रखवाली करने वाले हैं आपके, इतना सब वहाँ भेजे कि नहीं आपने, कि ताकि वहाँ जाए तो आपको वहाँ रखवाली हो सके, आपका सेफ्टी हो सके? नहीं, ये तो नहीं भेजा है मैंने। बोला, आपके दासी है यहाँ पे 8, 9, 10, 50 दासी हैं जो आपके सेवा में लगे रहते हैं। कोई पैर दबाता है, कोई सर दबाता है, कोई ये करता है, वो करता है, अब तो हर वक्त आपके सेवा में लगे रहते हैं। क्या ये दासियों को वहाँ आपने भेजा है ऊपर जहाँ आप जाने वाले हैं? राजा ने बोला, नहीं, ऐसा तो नहीं किया मैंने। बोला, आप जहाँ जाने वाले हैं वहाँ इतना धन दौलत है आपके पास, रुपये हैं, पैसे हैं, ये है, वो है, सब वहाँ भेज के रखे ना, तिजोरी में बंद किए ना वहाँ, ताकि आप वहाँ जाए तो आपको किसी तरह का तकलीफ नहीं हो। बोला, नहीं, ये सब तो मैंने नहीं भेजा है। वो बुद्धिमान जी हंसे और मुस्कुराए और बोले कि राजा जी, आप तो हमसे भी बड़ा मूर्ख हैं। उसने अपने हार को खोल के उनको दिया कि जब आपको इतना होते हुए भी आप ऊपर में कुछ नहीं कर सके, तो मैं ये हार, ये धन दौलत लेके क्या करूँगा? इससे मैं यहाँ वहाँ क्या बना पाऊँगा? इससे अच्छा है कि मैं बिना सब कुछ लिए हुए, आपका हार, ये दौलत लिए हुए,
मैं कोशिश करूंगा कि कोई छोटा ही घर बनाओ, लेकिन बनाओ वहां पे। आप तो कहानी मेरा समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं, लेकिन इसका कहने का मतलब यह है कि इस दुनिया में धन दौलत, राजा महाराजा, ये शान और शौकत कुछ नहीं है, कुछ नहीं रहेगा। सब अकेले आप जाओगे इस दुनिया से। इस दुनिया से अगर आपको वहाँ भी कुछ करना है, ऊपर भी कुछ बनाना है, तो आप अच्छे से रहिए, गरीबों की मदद कीजिए, हर तरह से आपने कोशिश कीजिए कि प्रजा आपसे खुश रहे, लोग आपसे खुश रहे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। शायद आपको अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू।